हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हैमलेट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और ये हमारे सुपर फास्ट सीरीज का ही एक पार्ट है जिसमें हम शेक्सपियर की बायोग्राफी को पहले पढ़ चुके हैं। अच्छे से हमने सारे एमसीक्यूज देख लिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज हम हैमलेट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे और इस सीरीज का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमारा रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई होप आप सबने हैमलेट प्ले पढ़ा हुआ होगा। कॉपी पेन लेके बैठना है और देखना है कि इसमें आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लर्टिस। पोलोनियस किसको फ्रांस भेजता है स्पाई ऑन कहते हैं जासूसी करना, लर्टिस की जासूसी करने के लिए। तो पोलोनियस इज द फादर ऑफ लर्टिस, लर्टिस का फादर है ये हैमलेट में। किसको भेजता है वो? रेनाल्डो, ओफेलिया, ग्विडो और मार्सेलस। द करेक्ट आंसर विल बी ए, रेनाल्डो। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले। तो प्ले के दौरान जो घोस्ट कब अपीयर होता है, कहाँ अपीयर होता है, ये हमें बताना है। ए, द कैसल रैम्पार्ट्स एंड द ग्रेट हॉल ऑफ एल्सिनोर। बी, फोर्टिनब्रास टेंट एंड हैमलेट्स बेड चैम्बर। सी, द कैसल रैम्पार्ट्स एंड गर्ट्रूड्स बेड चैम्बर। एंड डी, गर्ट्रूड्स बेड चैम्बर एंड द ग्रेट हॉल ऑफ एल्सिनोर। द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, द कैसल रैम्पार्ट्स। सबसे पहले तो कैसल रैम्पार्ट्स पे वो दिखता है एंड देन सेकेंड टाइम वो कहाँ दिखता है? गर्ट्रूड्स बेड चैम्बर, गर्ट्रूड्स के बेड चैम्बर में। और गर्ट्रूड कौन है? ये हैमलेट की मदर है जिसने उसके अंकल से शादी कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट। तो क्लाउडियस ने किंग हैमलेट का मर्डर कैसे किया था? तो किंग हैमलेट प्रिंस हैमलेट के फादर हैं जिसका क्लॉडियस ने मर्डर किया था। तो कैसे किया था? बाय स्टैबिंग हिम थ्रू एन एराज। सेकेंड, by pouring poison into his ear. C, by ordering him to be hanged. And D, by poisoning his wine glass. The correct answer will be B here. By pouring poison into his ear, उसने उसके कान में पॉइजन डाल दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और उसने हैमलेट की मदर से शादी कर ली थी। क्वेश्चन 4, वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच होरेसियो एंड हैमलेट स्टडीड। हमें बताना है कौन सी जो यूनिवर्सिटी में होरेसियो और हैमलेट ने स्टडी की थी। दोनों ने एक साथ स्टडी की थी इन्होंने। होरेसियो हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड है। पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कॉन्स्टेंटिनोपल एंड विटेनबर्ग। द करेक्ट आंसर इज डी हियर, विटेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 5, हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्च यार्ड। तो किसका जो स्कल मीन्स होता है खोपड़ी, किसका जो स्कल है वो हैमलेट को मिला था चर्च यार्ड में। तो द फॉर्मर कोर्ट जेस्चर, रेनाल्डोज, ओफेलियाज एंड हिज फादर। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर इज ए हियर, द फॉर्मर कोर्ट जेस्चर्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो घोस्ट को नहीं देख सकता था? मार्सेलस, हैमलेट, गर्ट्रूड एंड होरेसियो। तो बाकी सबको तो घोस्ट दिखाई दे गया था, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जिसको नहीं दिखाई देता था, दैट इज सी, गर्ट्रूड। क्वेश्चन नंबर 7, हु एस्टोर्ट्स हैमलेट ऑन द वॉयज टू इंग्लैंड। तो कौन जो है एस्कोर्ट होता है यहाँ पे अनुरक्षण करना। तो कौन अनुरक्षण करता है हैमलेट का ऑन द वॉयज ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड जाते हुए जब वो जाता है इंग्लैंड तो कौन उसका अनुरक्षण करता है, उसकी रक्षा करता है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, कॉर्नेलियस एंड वोल्टीमैंड। बी, रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न। सी, मार्सेलस एंड बर्नार्डो। एंड डी, कैप्टन विसीसस एंड द वन आइड थीफ। द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न। तो इसको उसके चाचा ने भेजा था कि हैमलेट को इंग्लैंड लेके जाओ क्योंकि वो हैमलेट को मरवाना चाहता था। तो उसने इन दोनों को जो चार्ज दिया था कि तुम हैमलेट को अपने साथ लेकर जाओ।
क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डू हेमलेट एंड लर्टिस फाइट ड्यूरिंग ओफेलियाज फ्यूनरल। तो हेमलेट की और लर्टिस जो ओफेलिया का भाई है और हेमलेट ओफेलिया का लवर है, तो इन दोनों की फाइट क्यों होती है ओफेलिया के फ्यूनरल में। सो ऑप्शन ए, इन द नियर बाय वुड्स, यहाँ बताना कहाँ होती है, तो इन द नियर बाय वुड्स, बी बिसाइड्स ओफेलियाज ग्रेव, सी इनसाइड द चर्च एंड डी इनसाइड द ग्रेव itself. तो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, इनसाइड द ग्रेव itself. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्वाइव द प्ले। तो कौन सा प्ले जो कहानी के लास्ट तक जो है सर्वाइव किया था, जिंदा रहा था। ए फोर्टिनब्रास, बी होरेसियो एंड ओसरिक, बी प्रिंस हैमलेट, पोलोनियस एंड गर्ट्रूड, सी क्लाउडियस रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न, डी ओफेलिया लर्टिस एंड किंग हैमलेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि फोर्टिनब्रास, होरेसियो एंड ओसरिक सिर्फ यही कैरेक्टर लास्ट में बचे थे, बाकी सब मर गए थे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज हेमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ। सो हेमलेट जो है क्या क्लेम करता है, टू बी एबल टू टेल, बताने के लिए, कि वो बताने के लिए योग्य है, द डिफरेंस बिटवीन व्हेन द विंड इज फ्रॉम द साउथ, जब साउथ से विंड चल रही है तो वो डिफरेंस बताने के एबल है। तो क्या डिफरेंस बताने के एबल है वो, अ फिली एंड अ फायर लॉग, बी अ निम्फ एंड अ निम्फ निहिलिस्ट, सी अ हॉक एंड अ हेडसो, and D, a shark and Saint Timothy. So the correct answer will be C, a hawk and a handsaw. Question number 11, in whose history of Denmark did Shakespeare find background material for his play। तो प्ले कौन सा है, हेमलेट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमें बताना है कि कौन से प्ले के लिए जो मटेरियल मिला है शेक्सपियर को हेमलेट के लिए। तो इट मीन्स हमें इसका हेमलेट का सोर्स बताना है यहाँ। ए ओडिपस ऑफ थीब्स, बी सैक्सो ग्रामेटी, ये समथिंग इज मिसिंग हेयर, ये होगा सैक्सो ग्रामेटिकस। थर्ड फ्रेंच गंथेन, ये भी थोड़ा सा मिसिंग है, इसकी पूरी स्पेलिंग में यहाँ लिख देती हूँ। ग्रामेटिकस की है GRAMMATICUS, ग्रामेटिकस। और जो यहाँ पे ये मिसिंग है इसकी स्पेलिंग है GUNTHERHAASEN, ओके। एंड डी पार्ट इज डायनोसस फिन। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, सैक्सो ग्रामेटिकस। तो ये तो सभी को याद ही होगा हेमलेट का सोर्स क्या है, और सोर्सेज तो हमें सारे अच्छे से रट लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज ओफेलिया डाई। सो ओफेलिया की जो मृत्यु है वो कैसे होती है, क्लोडियस स्टैब्स हर, हेमलेट स्ट्रैंगल्स हर, सी स्लिट्स हर रिस्ट, एंड डी सी ड्रॉन्स इन द रिवर। सो ओफेलिया की जो डेथ होती है वो होती है रिवर में डूबने से। सो सी ड्रॉन्स इन द रिवर। क्वेश्चन नंबर 13, हुज स्टोरी डज हेमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्सिनोर। सो एल्सिनोर आने पे जो हेमलेट किस प्लेयर की स्टोरी को प्ले करवाने का पूछता है या कहता है। सो ए प्राइम एंड हेक्यूबाज, बी एंटनी एंड क्लोपेट्राज, सी गर्ट्रूड एंड क्लोडियस, एंड डी ओफेलिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए प्राइम एंड हेक्यूबाज। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उसके जो चाचा हैं उसने उसके फादर की रियली डेथ की है या नहीं की है, तो वो उसी से मिलती जुलती एक स्टोरी चलाता है, प्राइम एंड हेक्यूबा, उसको प्ले करवाता है और फिर अपने अंकल के एक्सप्रेशन देखना चाहता है कि सच में
श्योर होने के लिए कि उसने सच में उनका जो मर्डर किया है नहीं किया, किंग हैमलेट का। क्वेश्चन नंबर 14, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज हैमलेट गोन मैड। सो पोलोनियस के अकॉर्डिंग हैमलेट पागल क्यों हो गया था। सो प्ले में हैमलेट ने प्रिटेंड किया था एज अ मैड पर्सन। तो पोलोनियस क्या सोचता है कि वो किस लिए मैड हो गया है। सो ए, ही ग्रीव्स टू मच फॉर हिज फादर। बी, ही डेस्पाइज Claudius for marrying Gertrude. C, he is in love with Ophelia. D, he is jealous of Laertes and longs to return to Wittenberg. So question number 14, the correct answer will be C, he is in love with Ophelia. तो पोलोनियस को लगता है कि वो ओफेलिया से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो पागल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले। सबसे लास्ट में कौन सा कैरेक्टर है जो मरता है। होरेसियो, हैमलेट, क्लोडियस एंड फोर्टिनब्रास। सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, हैमलेट। हैमलेट सबसे लास्ट में मरता है। सो क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। सो पूरे प्ले में कितने कैरेक्टर टोटल मरते हैं ये यहाँ बताना है। सो 2, 5, 7 और 8। So total characters are 8 who died during the course of the play. Then question number 17, who speaks the famous to be or not to be soliloquy। ये जो soliloquy है to be or not to be, it's a famous soliloquy of the play। तो इसको बताना है किसने बोली थी। सो क्लोडियस, हैमलेट, द घोस्ट और लर्टिस। द करेक्ट आंसर विल बी बी, हैमलेट। और हैमलेट ने एक्ट 3 सीन 1 में ये सोलिलोकी बोली है। क्वेश्चन नंबर 18, इन व्हाट कंट्री डू रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न डाई। तो कौन सी कंट्री में ये दोनों मरते हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, इंग्लैंड एंड पोलैंड। सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, इंग्लैंड। Question number 19, why does Hamlet decide not to kill Claudius after the traveling players play। तो जब वो ट्रैवलिंग प्लेयर्स जो थे उनका प्ले चल ही रहा था तो उसमें जो एक्सप्रेशन थे क्लोडियस के, उससे हैमलेट को क्लियर तो हो गया था कि उसने ही उसके फादर की मर्डर किया है, लेकिन वो उसको मारता नहीं है। तो उसका रीजन हमें बताना है क्यों नहीं मारा उसने। So A, Claudius is praying. B, Claudius is asleep. C, Claudius pleads for mercy. And D, Gertrude is in the next room. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, Claudius is praying, क्योंकि क्लोडियस प्रे कर रहा था, पूजा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था भगवान से। और हैमलेट चाहता था कि अगर उसको अभी मारा तो वो हेवन में चला जाएगा और वो उसको हेवन में नहीं भेजना चाहता था। सो क्वेश्चन नंबर 20, हु किल्ड फोर्टिनब्रास फादर। फोर्टिनब्रास के फादर को किसने मारा था। प्रिंस हैमलेट, लर्टिस, फोर्टिनब्रास और हैमलेट्स फादर। द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, हैमलेट्स फादर। क्वेश्चन नंबर 21, विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले। तो प्ले के फर्स्ट लाइन कौन बोलता है इसमें। बर्नार्डो, फ्रांसिस्को, हैमलेट एंड होरेसियो। क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट आंसर विल बी ए, बर्नार्डो। So question number 22, in which of the following years was Hamlet most likely written। तो हैमलेट कौन से ईयर में लिखा गया है। 1570, 1601, 1581 एंड 1610। सो क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, 1601। हैमलेट 1600 से 1601 तक लिखा गया था, तो यहाँ पे 1601 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ Claudius and Laertes traps for Hamlet succeeds in killing him। सो क्लाउडियस और जो लर्टिस होते हैं दोनों एक प्लान बनाते हैं ट्रैप करने के लिए हैमलेट को, कि वो हैमलेट को किल कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो। द पॉइजन कप, द सार्पेंट सोल्ड, द पॉइजन डैगर एंड द पॉइजन सोल्ड। सो 23, द करेक्ट आंसर विल बी डी, द पॉइजन सोल्ड। क्योंकि क्लाउडियस क्या कराता है, उन दोनों का एक मैच कराता है जिसमें तलवारबाजी का, तो उसमें वो लर्टिस की तलवार पे पॉइजन लगा देता है हैमलेट को मारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टुवर्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट।
तो बीनीथ द स्टेज कौन सा कैरेक्टर बोलता है टुवर्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट के एंड में? द घोस्ट, हैमलेट, क्लाउडियस और पोलोनियस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, द घोस्ट। क्वेश्चन नंबर 25, हु रिटर्न्स हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एक्जाइल? सो होरेसियो, क्लाउडियस, अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स, अ ग्रुप ऑफ मॉन्क। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स। 26, हु जॉइन्स बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच ऑफ द कैसल? सो बर्नार्डो जब वॉच कर रहा होता है या चौकीदारी कर रहा होता है कैसल की, तो उसको कौन ज्वाइन करता है? और बर्नार्डो कौन होता है? द वॉचमैन। तो उसको कौन ज्वाइन करता है यहाँ देखते हैं। फ्रांसिस्को, होरेसियो, मार्सेलस एंड होरेसियो, प्रिंस हैमलेट एंड मार्सेलस, and D, Francisco and Prince Hamlet. So the correct answer will be B here, Marcellus and Horatio. 27, what do Marcellus and Bernardo want to show Horatio? So Marcellus and Bernardo Horatio को क्या दिखाना चाहते थे? Their wives, Prince Hamlet, a ghost or other watchman. So 27, the correct answer is C here, a ghost. Next, 28 question. What proves to Horatio that the ghost is that of King Hamlet? तो होरेसियो को कैसे पता लगता है कि जो घोस्ट है वो सच में किंग हैमलेट ही है? तो हिज एसेंट, हिज रिजेम्बलेंस टू प्रिंस हैमलेट, हिज आर्मर और हिज स्टोरी। सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, हिज आर्मर। क्वेश्चन नंबर 29, How does Horatio explain the appearance of King Hamlet's ghost? तो होरेसियो कैसे एक्सप्लेन करता है कि जो घोस्ट है किंग हैमलेट का वो कैसा दिखता है? सो ए, ही सेज इट्स अ वार्निंग साइन, बी, ही सेज इट्स अ साइन ऑफ पीस, सी, ही क्लेम्स इट इज अ साइन ऑफ द किंग्स विश फॉर हिज सन, एंड डी, ही कॉल्स इट इज अ साइन ऑफ द ओकल्ट। सो क्वेश्चन नंबर 29, द करेक्ट आंसर इज ए हेयर। तो ही सेज वो कहता है इट्स अ वार्निंग साइन, कि ऐसा लगता है जैसे वो उसका वार्निंग साइन हो। देन क्वेश्चन नंबर 30, हु इज 14 ब्रास? 14 ब्रास बताना है कौन है यहाँ पे। सो प्रिंस ऑफ डेनमार्क, किंग ऑफ डेनमार्क, किंग ऑफ नॉर्वे और प्रिंस ऑफ नॉर्वे। सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज मैरिड टू किंग हैमलेट्स वाइफ? किंग हैमलेट्स की वाइफ से किसने शादी की थी? सो किंग हैमलेट की वाइफ पहले देख लेते हैं कौन है। तो किंग हैमलेट की वाइफ है गर्ट्रूड, जो हैमलेट की मदर है। सो पोलोनियस, क्लोडियस, लर्टिस एंड कॉर्नेलियस। सो क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, क्लाउडियस। 32, what does King Claudius mourns over in the beginning? तो किंग क्लाउडियस किस चीज़ पे मौन करता है, मीन्स विलाप करता है स्टार्टिंग में? सो द डेथ ऑफ हिज फादर, द डेथ ऑफ हिज सन, द डेथ ऑफ हिज ब्रदर एंड ही रिसेंट मैरिज। सो 32, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो देखिए कितना चीटर है ये, इसने अपने भाई को पहले जो मर्डर किया है उसका, और उसके बाद वो उसके ऊपर मौन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डू क्लॉडियस एंड गर्ट्रूड वांट प्रिंस हैमलेट टू डू? तो क्लाउडियस और गर्ट्रूड क्या चाहते थे हैमलेट से? गो बैक टू स्कूल, स्टे क्लोज टू देम, बिकम द किंग और गेट मैरिड। सो क्वेश्चन नंबर 33, द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, स्टे क्लोज टू देम, कि वो उनके पास रहे। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज प्रिंस हैमलेट कंटेम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज सो अपसेट? सो किलिंग हिमसेल्फ, रनिंग अवे, इलोपिंग और अटैकिंग 14 ब्रास। सो क्वेश्चन नंबर 34, किलिंग हिमसेल्फ। सो वो प्ले के स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था, परेशान हो गया था,
और वो फ्रस्ट्रेशन में क्या चाहता था हेमलेट, कि वो खुद को ख़त्म कर ले। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज फोर्टिनब्रास वांट फ्रॉम क्लोडियस। फोर्टिनब्रास क्या चाहता था क्लोडियस से? ए, पोजीशन इन द डेनिश कोर्ट, बी, लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, सी, अ मैरिज टू ओफेलिया, एंड डी, अ टैक्स फ्रॉम द पीसेंट्स। So the correct answer will be B, लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, कि जो किंग हैमलेट ने उसके फादर से लैंड छीन लिए थे उन्हें युद्ध में हरा के, तो वो उन लैंड्स को वापस चाहता था। 36, व्हाट डज लर्टिस वॉर्न ओफेलिया अबाउट। तो लर्टिस ओफेलिया को किस बारे में वॉर्न करता है? तो लर्टिस ओफेलिया का क्या है? ब्रदर है। तो वो किस बारे में वॉर्न करता है उसको? टेकिंग केयर ऑफ पोलोनियस, falling in love with Hamlet, Claudius' position as king, or being responsible for their family property. The correct answer is B here, falling in love with Hamlet. 37, what is Lurtis' main objection to Ophelia's feeling? लर्टिस का जो मेन ऑब्जेक्शन था ओफेलियाज की फीलिंग्स के लिए वो क्या था? A, Hamlet is interested in other women, B, Hamlet does not respect their father, C, Hamlet has obligations to his country, and D, Hamlet fears the institution of marriage. So the correct answer will be C here, Hamlet has obligations to his country. Question number 38, what does Polonius say about Ophelia's relationship with Hamlet? तो पोलोनियस क्या कहता है ओफेलिया की जो रिलेशनशिप थी हैमलेट के साथ, उसके लिए वो क्या कहता है? ऑप्शन ए, ही सिंपली वांट्स हर टू बी हैप्पी, बी, ही बिलीव्स दैट हैमलेट इज अ गुड मैच फॉर हर, सी, ही डज नॉट बिलीव दैट हैमलेट हैज फीलिंग फॉर हर, एंड डी, ही फॉरबिड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनी मोर। सो क्वेश्चन नंबर 38, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, ही फॉरबिड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनी मोर। वो हैमलेट से उसको मिलने के लिए मना कर देता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज हैमलेट ओवर हियर वाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर। तो जब वो हैमलेट है वो घोस्ट को मिलने के लिए वेट कर रहा था, तो वो क्या सुनता है? सो द रिवेलरी ऑफ द किंग, बी, द साउंड्स ऑफ बैटल, सी, ओफेलियाज crying, and D, his own conscience. So question number 39, the correct answer will be A. So यहाँ रिवेलरी का जो मीन्स होता है दैट इज धूमधाम से कोई उत्सव मनाने की उसको आवाज आती है। देन 40 क्वेश्चन, why do Horatio and Marcellus follow after Hamlet and the Ghost? तो होरेसियो और मार्सेलस जो थे वो हैमलेट को क्यों फॉलो करते हैं जब हैमलेट घोस्ट से मिलता है? सो ए, टू वार्न देम ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, बी, टू प्रोटेक्ट हैमलेट, सी, टू ओवरहियर द घोस्ट सीक्रेट, एंड डी, टू ब्रिंग हिम बैक टू द किंग्स पार्टी। सो क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, टू प्रोटेक्ट हैमलेट, क्योंकि हैमलेट एक घोस्ट से मिलने जा रहा था तो वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। 41, वाई डिड हैमलेट्स फादर डाई। हैमलेट के जो फादर हैं उनकी डेथ कैसे हुई? ही वॉज स्टैब्ड, ही वॉज पॉइजन्ड, ही डाइड इन बैटल, और ही डाइड इन हिज स्लीप। सो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, ही वॉज पॉइजन्ड। उनको पॉइजन दिया गया था, बल्कि पूरा ये होगा कि उनके कान में पॉइजन डाला गया था। 42, हु डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर से किल्ड हिम। सो जो घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर है वो क्या बताता है कि किसने उसको मारा है? सो पोलोनियस, फोर्टिनब्रास, लर्टिस और क्लोडियस। 42, द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, क्लोडियस। 43, what does the ghost of King Hamlet say about Gertrude, his wife? तो जो घोस्ट है किंग हैमलेट का वो अपनी वाइफ गर्ट्रूड के बारे में हैमलेट को क्या बताता है?
A. He wants Hamlet to be afraid of her. B. He tells Hamlet to get revenge. C. He tells Hamlet to leave her alone. And D. He tells Hamlet to speak with her about Claudius. So 43, the correct answer is C here. He tells Hamlet to leave her alone. वो कहता है कि अपनी माँ को अकेला छोड़ दो, कि उसको कुछ मत करना, उसको अकेला छोड़ दो, यही उसके लिए सजा है। 44, What does Hamlet tell Horatio and Marcellus about his plan? तो हैमलेट जो है वो अपने जो फ्रेंड है या उसके जो एक तरह से सर्वेंट बोल सकते हैं, तो होरेसियो और मार्सेलस से वो क्या बताता है? सो ए दैट ही मे प्रिटेंड टू बी क्रेजी, that he intends on killing Claudius. C. That he hopes to marry Ophelia, and that he plans to run away. So the correct answer is A here, that he may pretend to be crazy. तो उनका वो अपना प्लान बता देता है कि वो प्रिटेंड करेगा एज ही इज अ क्रेजी। देन 45 क्वेश्चन, व्हाट डज हैमलेट डू टू अपसेट ओफेलिया? तो हैमलेट क्या करता है ओफेलिया को अपसेट करने के लिए? सो ए ही टेल्स हर ही डज नॉट लव हर, ही थ्रेटन्स टू किल हिमसेल्फ। सी ही टेल्स हर ही लव्स हर। सो अच्छा, यहाँ पे डज नॉट लव हर है और यहाँ पे ही लव्स हर। एंड डी ही एक्ट्स फ्रैंटिक एंड chaotic. So 45, the correct answer will be D here. He acts frantic and chaotic. So frantic का मतलब होता है उन्मत्त व्यवहार, जो स्ट्रेंज बिहेवियर था उसका, अजीब टाइप का जो बिहेवियर उसने बनाया था, जैसे वो पागल हो। और ये जो chaotic होता है इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त। तो वो अपना ऐसा बिहेवियर कर लिया था, उसने अपना ऐसा नेचर बनाया था जिससे ओफेलिया अपसेट हो जाए। 46, हु आर रोजेनक्रेंस एंड गिल्डेनस्टर्न? तो ये दोनों बताना है कौन है। सो हैमलेट्स फ्रेंड, बी हैमलेट्स कजिन्स, सी क्लोडियस जनरल, एंड डी गर्ट्रूड्स मैसेंजर्स। सो क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट आंसर विल बी ए हैमलेट्स फ्रेंड। तो जो राजा महाराजा होते थे इन्हीं के यहाँ छोटी मोटी जगह पे जो ये काम कर लिया करते थे, लेकिन ये कौन थे? हैमलेट्स के फ्रेंड थे। क्वेश्चन नंबर 47, whom does Fortinbras swear he will not attack? तो Fortinbras किसके लिए स्वेयर करता है, कसम खाता है कि वो उन पर अटैक नहीं करेगा? तो द पोल्स, द इटालियंस, द डेन्स और द स्पेनिश। सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, द डेन्स। तो डेन्स होता है कि वहाँ के जो डेनमार्क के लोग हैं उनके ऊपर वो अटैक नहीं करेगा, उसने पहले ही कसम खा ली थी। Then 48, how does Polonius play to prove Hamlet's love for Ophelia? So how does Polonius plan? तो पोलोनियस कैसे प्लान करता है हैमलेट का जो प्यार ओफेलिया के लिए प्रूफ करने के लिए? ऑप्शन ए हैव हिम फॉलोड, बी स्पाई ऑन हिम पर्सनली, सी राइट अ लेटर एज ओफेलिया, and D challenge him to a duel. So 48, the correct answer is B, spy on him personally. 49, what play does Hamlet want the players to perform? So कौन सा प्ले हैमलेट चाहता था कि प्लेयर्स परफॉर्म करें? सो ए द मर्डर ऑफ गोंजागो, ओडिपस रेक्स, ब्यूवोल्फ एंड फोस्ट। So question number 49, the correct answer is A here, the murder of Gonzago. 50 question, how will Claudius react to the play according to Hamlet? तो क्लाउडियस क्या रिएक्ट करता है प्ले में हैमलेट के अकॉर्डिंग? सो ही विल लाफ, ही विल क्राई, ही विल एंजॉय इट और ही विल अपीयर गिल्टी। सो क्वेश्चन नंबर 50, द करेक्ट आंसर इज डी, ही विल अपीयर गिल्टी। तो हैमलेट जब वो प्ले को परफॉर्म कराता है
तो वो क्या सोचता है कि जो क्लाउडियस है वो गिल्टी अपीयर होगा हमें, और उसके जो एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में वो गिल्टी है या नहीं है उसके फादर की डेथ का। 51 वाई डज क्लाउडियस वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। तो क्लाउडियस अकेला क्यों रहना चाहता था? सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन कन्फर अबाउट 14 ब्रास। बी सो दैट he and Polonius can decide what to do about Hamlet's moodiness. C. So that he and Polonius can watch Hamlet and Ophelia interact. And D. So that he and Polonius can discuss the upcoming play. So 51, the correct answer is C here. So that he and Polonius can watch Hamlet and Ophelia interact. Question number 52. What do Polonius and Claudius overhear Hamlet discussing? तो पोलोनियस और क्लाउडियस क्या सुनते हैं हेमलेट की जो डिस्कस करते हुए? सो ए द लाइफ ही लेड एट स्कूल, बी हिज फीलिंग ऑफ मॉर्निंग, सी whether or not to marry Ophelia, and D whether or not to commit suicide. So 52, the correct answer is D here, whether or not to commit suicide. So 53 question, what does Ophelia give Hamlet? तो ओफेलिया हेमलेट को क्या देती है? Her love, a letter, the gifts he has given her, और a rejection. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, द गिफ्ट्स ही हैज गिवन हर। जितने भी हेमलेट ने ओफेलिया को गिफ्ट दिए थे वो सब रिटर्न कर देती है। सो 54, वाई डज हेमलेट कॉल विमेन डिसऑनेस्ट? हेमलेट जो विमेन जितनी भी होती हैं औरतों को डिसऑनेस्ट क्यों बताता है? बिकॉज दे ओनली केयर अबाउट मनी, बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मैन, सी because he does not trust his mother, and D because he believes that women are inferior to men. So 54, the correct answer will be B, because they wear makeup and deceive men. क्योंकि वो मेकअप लगा करके लोगों को डिसीव करती हैं, धोखा देती हैं। क्वेश्चन नंबर 55, what does Claudius say he will do about Hamlet? तो क्लाउडियस क्या कहता है कि वो हेमलेट के लिए क्या करेगा? सो ए सेंड हिम टू इंग्लैंड, बी मैरिंग हिम ऑफ टू ओफेलिया, सी मॉनिटर हिज बिहेवियर क्लोजली, एंड डी किल हिम। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55, द करेक्ट आंसर विल बी ए, सेंड हिम टू इंग्लैंड, कि वो उसको इंग्लैंड भेज देगा। सो पार्ट ए में इतना ही। हेमलेट के ऊपर एक और पार्ट हम बनाएंगे जिसमें हम बाकी के बचे हुए भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए बाय।